हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एएनजी विद्या पे। मैं नरेश देवासी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर पैटर्न डिस्कशन ऑफ यम1। सो पिछले वीडियो में हमने प्लेलिस्ट का इंट्रोडक्शन देखा था और अब ये दूसरा वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी यम1 का जो पेपर है उसका सिलेबस क्या है और उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, सो पहले हम डिस्कस करते हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न ऑफ यम1 अकॉर्डिंग 2024 पैटर्न। सो यम1 जो है वो हमारा 100 मार्क्स के लिए रहेगा पेपर के लिए। ओके, अगर पेपर पर्सपेक्टिव देखे तो 100 मार्क्स के पेपर कंडक्ट करने वाले हैं। अब 100 मार्क्स से हमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया इस पेपर को, एक 30 मार्क्स के लिए और एक 70 मार्क्स के लिए। 30 मार्क्स के लिए जो पेपर जो है वो CEC पेपर जो है, ओके, वो 30 मार्क्स के लिए अभी क्या है हम देखेंगे। 70 मार्क्स के लिए जो है वो हमारा एंड सेम पेपर रहेगा, एंड सेम का एक पेपर रहेगा 70 मार्क्स के लिए। ठीक है, सो अब इस 30 मार्क्स के लिए वॉल्यूम कितना है और 70 मार्क्स के लिए वॉल्यूम कितना है। ओके, लेट्स डिस्कस ऑन CEC। सो CEC जो पेपर जो है वो हमारा 5 यूनिट के ऊपर रहेगा, टोटली 5 यूनिट के ऊपर। ओके, और एंड सेम जो है वो भी हमारा 5 यूनिट के ऊपर ही रहेगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस CEC। CEC जो है वो 30 मार्क्स का पेपर रहेगा और वो डिपेंड्स रहेंगे 5 यूनिट के ऊपर। ओके, सो 5 यूनिट के ऊपर कैसे 30 मार्क्स का पेपर कंडक्ट करने वाले, देखिए पूरा का पूरा 30 मार्क्स का पेपर 5 यूनिट पे ऊपर कंडक्ट करने वाले, बट उसको कैटेगराइज किया है। कैसे कैटेगराइज किया है? फर्स्ट 12 मार्क्स को कैटेगराइज किया है फॉर 2 यूनिट्स, 2 यूनिट के लिए 12 मार्क्स। अब उसमें से इसके लिए 2 यूनिट के ऊपर क्या लेने वाले यूनिवर्सिटी ने बताया कि इंस्टीट्यूट लेवल पे आपको क्या करना है, एक यूनिट टेस्ट लेना है। इंस्टीट्यूट लेवल पे लेना है मतलब क्या, इंस्टीट्यूट एक यूनिट टेस्ट लेने वाली है। ओके, और उस यूनिट टेस्ट जो भी मैक्सिमम रहेगा वो 12 मार्क्स की मैक्सिमम यूनिट टेस्ट लेने वाली है। सो आपका इंस्टीट्यूट 30 मार्क्स का ले सकता है पेपर, उसको वो 12 मार्क्स में कन्वर्ट कर सकता है, वॉट एवर। ओके, आपका इंस्टीट्यूट क्या करेगा वो डिपेंड्स ऑन योर इंस्टीट्यूट, बट मैक्सिमम आउट ऑफ कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, 12 मार्क्स। नेक्स्ट 12 मार्क्स जो है वो नेक्स्ट 2 यूनिट मीन्स यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। ओके, 3 यूनिट एंड 4th यूनिट पे फिर से 12 मार्क्स का क्या करने वाले, एक असाइनमेंट देने वाले। अभी पेपर नहीं रहेगा, अभी इसमें इस एक्टिविटी में रहेगा असाइनमेंट। सो कुछ एक्टिविटी यूनिवर्सिटी ने डिफाइन की है कि पहले 2 यूनिट पे आप इंस्टीट्यूट को यूनिट टेस्ट लेना है, बाद के 2 यूनिट के ऊपर एक असाइनमेंट लेनी है। ओके, और लास्ट जो 6 मार्क रहेंगे, तीसरी कैटेगरी है 6 मार्क्स की, उसके ऊपर क्या करने वाले हैं। सो जो लास्ट 1 यूनिट है, फिफ्थ वन यूनिट का आपको एक प्रेजेंटेशन देना है, एक एक्टिविटी है, प्रेजेंटेशन देना है। ओके, और आपको एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है। ओके, ओपन बुक एग्जामिनेशन है और सेमिनार भी हो सकता है, लाइक दैट। सो डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट क्या करा के लेता है। ओके, सो ये पूरा 30 मार्क्स जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे डिपेंड्स है कि वो क्या करेंगे। सो एक 12 मार्क्स के लिए उनको यूनिट टेस्ट करने के लिए बोला है, नेक्स्ट 12 मिनट के लिए असाइनमेंट करने के लिए बोले, और 6 यूनिट के लिए पेपर प्रेजेंटेशन और सेमिनार है। ठीक है, अब ये तो हो गए 30 मार्क्स, और ये 30 मार्क्स के लिए 5 यूनिट ही आपको कवर करना है। करेक्ट, नाउ नेक्स्ट इज 70 मार्क्स। ओके, 70 मार्क्स जो है वो भी 5th यूनिट के लिए है, मतलब 5 यूनिट करेंगे तो उसके लिए भी 70 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए भी आपको 5 यूनिट ही करना है। ओके, नाउ अब ये क्या रहेंगे, तो ये पूरा एक पेपर रहने वाला है, जैसे हमारा 12th का बोर्ड का एग्जाम का पेपर रहता है, उस टाइप का एक बोर्ड का एग्जाम मतलब यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम पेपर रहेगा। ओके, उसे एंड सेम बोलते हैं हम, एंड सेम पेपर। ओके, अब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखें सो इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है एज कम्पेयर टू 2019। ओके, 2019 आपका वॉल्यूम बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि 2019 में क्या होता था, 30 मार्क्स के लिए 2 यूनिट पे एक एग्जाम होती थी, वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी, और 70 मार्क्स पे एक एग्जाम होती थी। ओके, 70 मार्क्स के लिए कितने यूनिट पे, 4 यूनिट पे। सो ऐसे टोटल कितने यूनिट थे,
6 यूनिट थे, ठीक है। अब आपको भी कितने यूनिट है, आपको 2024 में जो है 5 यूनिट है, बट लिटरली आपको बताओ ये कुछ 5 यूनिट नहीं है, ये इक्विवेलेंट है कितने यूनिट्स के लिए, 6 यूनिट के लिए। वही है 5 यूनिट जो है वो 6 यूनिट ही है, कुछ चेंजेस नहीं है सिलेबस में। बस क्या क्या है उन्होंने, पहले पुराने में यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस था वो पहले 2 यूनिट जो थे उसको मर्ज करके 1 यूनिट में कन्वर्ट करते हैं बस। ओके, सो आपका 1 यूनिट क्या हो गया, कम हो गया, बाकी कुछ ज्यादा चेंजेस हुआ नहीं है, सिलेबस वही है, सारा कंटेंट वही है। अगर आप कंपेयर करेंगे प्रीवियस पैटर्न से और इस पैटर्न से, सो आपको कंटेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेगा, बस आपका एक यूनिट रिड्यूस हुआ है। सो यूनिट कैसे रिड्यूस हुआ है, जो सिलेबस का फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट मर्ज करके एज ए फर्स्ट यूनिट बन गया है। ओके, और रेस्ट ऑफ यूनिट ऐसे ही है। ओके, जो भी थर्ड यूनिट था वो आपका सेकंड बन गया, वो जो भी फोर्थ यूनिट था पुराने सिलेबस का वो आपका थर्ड बन गया, जो भी फिफ्थ वन था वो आपका फोर्थ वन बन गया, जो सिक्स वन था आपका वो फिफ्थ वन यूनिट बन गया। सो ऐसे करके आपके 5 यूनिट है, बट ये इक्विवेलेंट कितने यूनिट से 6 यूनिट जितने ही है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फोकस्ड ऑन 70 मार्क्स पेपर। ओके, हमें 70 मार्क्स के पेपर के ऊपर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ही यूनिवर्सिटी कंडक्ट करने वाला है, इसका पेपर आपको यूनिवर्सिटी के बेसिस पे होगा, इंस्टीट्यूट लेवल पे नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से ये आपके लिए चैलेंजेस है। क्यों चैलेंजेस है? क्योंकि 70 मार्क्स की प्रिपरेशन फॉर 5 यूनिट्स। ओके, आप बोलिए 5 यूनिट, मैं बोलूँगा 6 यूनिट, क्योंकि इसमें 5 यूनिट नहीं है भाई साहब, इसमें 6 यूनिट है, ठीक है। सो 5 यूनिट के लिए जो आपको प्रिपरेशन जो करनी है वो इज गेट सम डिफिकल्ट। वाई इट इज डिफिकल्ट? क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है भाई, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, और आप इस वॉल्यूम के लिए आपको अगर काम करना है सो आपको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशन। ओके, हम भी प्लान कर रहे हैं डेली एक वीडियो अपलोड करने के लिए, जिस कारण आप भी डेली टच में रहो और साइड बाय साइड आपकी प्रिपरेशन भी कंटिन्यूसली चलती जाए। ओके, नाउ 70 मार्क्स के ऊपर 5th यूनिट के लिए आने वाले। सो फर्स्ट 1 यूनिट, सेकंड 1 यूनिट, थर्ड 1 यूनिट, फोर्थ 1 यूनिट, फिफ्थ 1 यूनिट। सो फर्स्ट यूनिट से आपको कितना पहले तो ये पेपर अगर देखेंगे इस वीडियो में नहीं, बट नेक्स्ट वीडियो में एक मैं सेपरेटली पेपर पैटर्न के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, कौन से टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कितने चैप्टर हैं, क्या है। ओके, सो लेट्स डिस्कस ऑन यूनिट्स। ये फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ 1 यूनिट। ओके, सो फर्स्ट 1 यूनिट जो है उसमें कितने चैप्टर है आपके, तो टोटल 4 चैप्टर है, ठीक है। सेकेंड 1 यूनिट में आपका एक ही चैप्टर है। ओके, थर्ड 1 यूनिट में आपके 2 चैप्टर है, फोर्थ 1 यूनिट में आपके अगेन 2 चैप्टर है। ओके, एंड फिफ्थ 1 यूनिट में आपके अगेन 2 चैप्टर है, ठीक है। सो अगर देखें तो आपका यूनिट नंबर 1 जो है वो वॉल्यूम में बढ़ाए हैं, क्योंकि उसमें टोटली 4 चैप्टर है, ठीक है। और हम यहीं से स्टार्ट करने वाले। अब ये 4 चैप्टर कौन से हैं? जो 4 चैप्टर में से पहला चैप्टर अगर हम देखें सो मीन वैल्यू थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। सो मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसका एक क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करने वाले हम नेक्स्ट वीडियो से। मीन वैल्यू थ्योरम है, सेकेंड 1 आपका सीरीज है, एक्सपेंशन सीरीज, ठीक है। थर्ड 1 यूनिट आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट फॉर्म। फोर्थ 1 यूनिट आपका फोरियर सीरीज चैप्टर है। सो ये फोर्थ जो चैप्टर जो है, 4 चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चारों चैप्टर पहले यूनिट के ही चैप्टर है। ओके, पहले यूनिट के चैप्टर है। सो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये वीडियो यही तक था, हम यही खत्म करते हैं इसको। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर हम फोकस करेंगे, और मीन वैल्यू थ्योरम के हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।